जय श्री राम। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नानायास्त्र शस्त्र गई धाये। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होकर राक्षसों की सेना की ओर बढ़ रहे हैं। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल अर्थात गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। और इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेक अस्त्र और शस्त्र लेकर बानरी सेना की ओर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस जब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए, इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात दोनों तरफ विजय की प्रबल इच्छा थी। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डाटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गही भुजाऊ पारू। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते भी हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो, ऐसा वानर लोग पुकारते रहते हैं। मतलब उत्साह भर करके ऐसा बोलते रहते हैं और सभी सेनाओं में उत्साह भर रहे हैं। असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहीं जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहीं कौतुभ नभ सुर वृंदा, कबहु कविस्मय कबहु आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाय। जनु अंगार राशिन पर, पृथक धूम रहो छाय। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया। जो राक्षस मारे गए तो उनके मरने से जो खून निकलता था वो मारकाट से वो गड्ढों में जम गया और उन पर धूल उड़ पड़ रही है, धूल भी पड़ रही उनके ऊपर। वह दृश्य ऐसा लगता है मानो अंगारों के ढेर के ऊपर राख जम रही हो, राख छा गई हो। घायल वीर विराजहीं कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वौ जोधा, भीरहीं परस्पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूल से पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। वीर जो है वो घायल हैं, तो इसका मतलब उनके शरीर में से खून निकल रहा है, वो लाल रंग का है। और पलाश का वृक्ष जो है उसमें फूल जब खिलता है तो लाल रंग का होता है, तो उससे तुलना की गई है। ये कहीं एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। लक्ष्मण और मेघनाद जब एक दूसरे से भिड़ गए तो एक दूसरे को जीत नहीं सक रहे हैं, ना उनको जीत पा रहा है ना उनको। राक्षस छल और बल अर्थात माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी अर्थात लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राणयो शेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उस मेघनाद पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गया है, मेरे प्राण ये हर लेगा अर्थात मुझे मार डालेगा। वीर घातिनी छाणी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। तब उस मेघनाद ने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत, जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, अर्थात अंगड़ित योद्धा उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी का जो अवतार है, शेष जी का अवतार है लक्ष्मण जी के रूप में,
परंतु जगत के आधार श्री शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, तब वे लजाकर चले गए। जय श्री राम।